जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोरजस धाकड़ साइंस प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 9th क्लास, 11th क्लास और हर कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपका मार्गदर्शन करेगा। टुडे धाकड़ concept will help you in all competitional and educational exam. This is the basic concept for science. आज का कंसेप्ट है इवोपरेशन कोजिज कूलिंग। इवोपरेशन क्या है और इवेपोरेशन से ठंडक क्यों महसूस होती है। इवेपोरेशन क्या है और आखिर इवोपरेशन से कूलिंग का आभास क्यों होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैटर की 3 स्टेट बताई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुख्यतः मैटर की 3 स्टेट फेमस है फिजिकल आधार पर। आपने ये भी देखा कि कैसे इन स्टेटों का इंटर कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस कैसे चेंज होते हैं, यह भी हमने आपको बखूबी बताया। यदि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उस फेनोमेना को हम प्यार से इवोपरेशन कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फेज। लिक्विड का वेपर में चेंज होना इवोपरेशन कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब लिक्विड वेपर बनता है तो आखिर उसमें ठंडक क्यों महसूस होती है, आखिर वो ठंडा क्यों लगता है, आखिर कूलिंग क्यों महसूस होती है। तो साथियों, आप एक एग्जांपल से समझिए। बीकर में लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए 1 लीटर जो है लिक्विड है, हमने इसे उबाला तो 100% बात है जब उबलेगा तो उबलने के बाद लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, जब ये लिक्विड वेपर में ट्रांसफॉर्म होगा तो ऐसी स्थिति में लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए 1 लीटर लिक्विड था, आपने उबाला तो 100% बात है कि 1 लीटर था तो वेपराइज होने के बाद, इवोपरेशन होने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे उतना उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी। अगर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई तो लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई कि नहीं। समझ रहे हो आप। जैसे समझने के लिए, एक कमरे में 10 बच्चे थे, हर एक के अंदर अगर 100 जूल की एनर्जी थी तो 10 बच्चों की टोटल एनर्जी हो गई। अगर हर एक के अंदर 100 है, टोटल 10 बच्चे हैं तो कितनी हो गई, 1000 हो गई। अगर उनमें से 3 निकल जाए तो 300 चले गए ना जी, तो कितने रह गए, 700 रह गया। तो इससे तात्पर्य है कि टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। वही हाल यहाँ है, जब हम लिक्विड को इवोपरेट करेंगे तो लिक्विड की संख्या कम हो गई, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो गए,
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो लिक्विड की एनर्जी भी कम हो गई। लिक्विड की एनर्जी कम हो गई, यही कारण है कि हमें वहाँ पे कूलिंग का आभास होता है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इवोपरेशन व्हाई कॉजेज कूलिंग? तो वेरी सिंपल, इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। When liquid transformed into vapor, then the total molecules of liquid decreases. Due to that, the energy of liquid decreases. Decrease in the energy indicate cooling. So we can say evaporation causes cooling. तो मुझे विश्वास है दोस्तों, आप हमारी इस शानदार कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शानदार जानकारी प्राप्त करते रहें। हम आपको कमिटमेंट करते हैं, आपकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो हम आपसे छिपाएंगे। आपको हर कंसेप्ट, हर टेक्निक, हर न्यूमेरिकल, हर एक्सप्रेशन आपके सामने शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह एक और नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।